आयन पर उपस्थित कुल आवेश बराबर। तो आयनों की संख्या आयन पर आवेश गुने 1.602 गुने 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ग्राम आयन में ग्राम परमाणु, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ग्राम परमाणु गुने 6.022 गुने 10⁻23 बटे तत्व की एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो क्या करेंगे कि ग्राम परमाणु में गुने 6.022 गुने 10⁻23 तत्व की संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहता है 2 ग्राम सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो बताइए, सल्फर है, तत्व कौन है? तो सल्फर, तत्व का नाम सल्फर। और 2 ग्राम प्रश्न में सल्फर कितना है? तो 2 ग्राम। सल्फर कितना? तो 2 ग्राम। लिखेंगे कि सल्फर इक्वल टू क्या ग्राम है? 2 ग्राम। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सल्फर जो है, सल्फर का परमाणु क्या है? सल्फर परमाणु है, तो इसका आयनिक परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुने 32। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है? ग्राम परमाणु बराबर ग्राम परमाणु या मोल बराबर क्या होता है? तो ग्राम परमाणु बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान ग्राम में। तो तत्व का द्रव्यमान ग्राम में 2 बटे क्या? बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व सल्फर है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32। तो मोल ग्राम परमाणु बराबर तत्व का द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व का ग्राम तो दिया है 2 ग्राम बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान 32 गुने क्या होता है? 6.022 गुने 10⁻23। 6.022 गुने 10⁻23। अब कहता है तत्व की एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तत्व की एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो तत्व के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो सल्फर का परमाणु संख्या, इसका मतलब पूछता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 16। 16 दूने 32, 2 से 2 खत्म, बचा क्या? 6.022 गुना 10⁻23। 5 ग्राम नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन का ग्राम है 5 ग्राम। नाइट्रोजन का ग्राम 5 ग्राम। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो ग्राम परमाणु बराबर क्या होगा? तो ग्राम में परमाणु बराबर क्या होगा? तो ग्राम में परमाणु बराबर तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व का द्रव्यमान दिया है 5 और तत्व का परमाणु द्रव्यमान 14। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 5/14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु 5/14 गुने 6.022 गुने 10⁻23 गुने तत्व के एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तत्व की संख्या। तो नाइट्रोजन क्या होता है? 7 पर, तो 7 लिख दिया। 7 दूनी 14, 2 से 5 कटेगा 2.5 में, 2.5 गुने 6.022 गुने 10⁻23 तो कटेगा तो 1.5055 गुने 10⁻24। 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मीथेन कितना है? 1.6 ग्राम। ये अणु है, मीथेन क्या है? अणु है। तो ग्राम अणु बराबर क्या होगा? तो तत्व का लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या? मीथेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि अणु का द्रव्यमान ग्राम में बटा अणु का परमाणु द्रव्यमान। तो मीथेन कितना दिया? 1.6 ग्राम बट मीथेन है ना, तो मीथेन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो CH4। तो इसका आणविक द्रव्यमान, ये अणु है तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो C12 पर H 4 गो, तो 12 4 16 कटेगा तो 1/10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ग्राम परमाणु गुने 6.022 गुने 10⁻23। तो 1/10 गुने 6.022 गुने 10⁻23 काटेंगे तो 6.022 गुने 10⁻23। H2O 5 ग्राम। तो H2O क्या है? अणु है, परमाणु थोड़ी ना है, क्या है? अणु। ताकि एक में 2 गो तत्व, परमाणु जो होता है वो ही तत्व से मिलकर बना होता है और जो अणु होता है वो 2 तत्व से मिलकर बना होता है। तो इसमें 2 तत्व है तो अणु ना है। तो आणविक द्रव्यमान क्या कितना हो जाएगा? तो हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो। तो एक गो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 गो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 2।
ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16, तो 16 + 2 18, तो ग्राम अणु बराबर। तो तत्व लिखेंगे कि अणु का द्रव्यमान ग्राम में बटा आणविक द्रव्यमान, तो अणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना है 5 ग्राम बटे 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ग्राम अणु गुने 6.022 गुने 10⁻23 गुने तत्व के एक अणु की संख्या, तो H2। हाइड्रोजन 2 गो है तो H लिख देंगे। ऑक्सीजन का 1 है 1 गो, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, दोनों के ऐड कर देंगे तीनों के, तो 8 × 1 = 9 × 1 = 10।